हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम कल की क्लास में एक्सरसाइज 2C कंप्लीट किए थे और आप शून्यक से संबंधित समीकरण ज्ञात करना सीखे थे। और कल की क्लास में प्यारे बच्चों हम त्रिघात समीकरण की ओर भी ध्यान दिए, जिस पर हम त्रिघात समीकरण से संबंधित जब शून्यक दिए हों तो कैसे ज्ञात किया जाएगा त्रिघात समीकरण, उसका अध्ययन किया था। तो प्यारे बच्चों, त्रिघात समीकरण और द्विघात समीकरण जब भी शून्यक दिए हों तो उनके फार्मूला तो होते भी हैं और एक तरीका और भी होता है प्यारे बच्चों। तो कल की क्लास लॉन्ग ना हो इसलिए हमने कल वो टॉपिक नहीं बताया। तो प्यारे बच्चों, आज उसी पर हम ध्यान आपका आकर्षित करते हुए उसकी ओर आपको क्लियर कराएंगे कि कैसा कॉन्सेप्ट वो बनेगा। और उसके बाद हम मिसलेनियस 2D का जो इम्पोर्टेंट होगा या कोई अलग से ऐसा क्वेश्चन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो उसको देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3A में हम एंट्री करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो अखिलेश सर हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित होने के कारण अभी वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और धर्मेंद्र सर वो पारिवारिक कुछ उनका मैटर है और उस समस्या में वो अभी उलझे हुए हैं। और आशा करता हूँ कि दोनों ही नेक्स्ट वीक में क्लास ले पाएंगे। और इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है साइंस और इंग्लिश की, तो ऐसा ना हो कि कहीं बोर्ड एग्ज़ाम आ जाए और सिलेबस कंप्लीट ना हो। प्यारे बच्चों, हम सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन भी कराएंगे, इसकी टेंशन ना लें। आप अच्छे से बस नोट्स बनाते हुए कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और चलिए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और बता दूं कि यदि शून्य का कोई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी पे हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 शून्यक बताने। तो प्यारे बच्चों, त्रिघात समीकरण है, तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो त्रिघात समीकरण है तो प्यारे बच्चों, हम शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हम 3 मानेंगे उनके शून्यक, क्योंकि 3 घात है तो 3 शून्यक होते हैं। और शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा, ये हम शून्यक को मान लेंगे, माना शून्यक हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम पहले एक काम इसमें करें, क्योंकि हमको शून्यक ज्ञात करना है, ना कि हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको, अच्छा है क्वेश्चन। हम कोई एक ऐसा शून्यक नेचुरल नंबर में या उसमें पूर्णांक के रूप में हम माने कि इस त्रिघात बहुपद को वो मान संतुष्ट करें। तो प्यारे बच्चों, अगर हम x का मान देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, तो x का मान अगर हम निगेटिव ले लें, x का मान थोड़ी देर के लिए -1 लें, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि इस बहुपद का मान शून्य हो। तो देख पाएँ, अगर हम x का मान यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस की घात सम है तो +1 होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्थिति तो संभव हो पा रही है। ये कब करेंगे, त्रिघात के लिए। द्विघात में तो क्या होता है, हम अचर पद का गुणा द्विघात के गुणांक से करते हैं और जैसी स्थिति बनती है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। हम ये अपनी कल की क्लास में सीखे थे। तो पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे इसका। तो x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। अतः
x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक होगा। और कैसे होगा ये हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। x का मान जहाँ जहाँ पे x है -1 रखेंगे। ये हम कब करेंगे प्यारे बच्चों, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा मान शून्य, जब त्रिघात में हमारा बहुपद होगा तो हम x का ऐसा मान रखेंगे कि उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। पहले हम शून्य नहीं रखेंगे, शून्य रखने पर अगर आ रहा है तो स्थिति देख सकते हैं, लेकिन पहले हम x बराबर 1 रखें तो देख रहे हैं सब पॉजिटिव है तो सब योग हो जाएगा और मान कभी भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे। x बराबर -1, अगर -1 पर ना आता है तो -2 रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब धनात्मक है तो माइनस रखना ही पड़ेगा। तो x बराबर -1 रखें तो -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस का 12, इतना। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो माइनस की घात विषम है तो माइनस पड़ा रहेगा और 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो तो उसका मान 1 होगा, प्लस माइनस की घात सम है तो मान धनात्मक होगा, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो तो मान 1 होगा और 9 से मल्टीपल है तो 9 हो जाएगा। और माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस और 20 के 20 और प्लस का 12। अब क्या करेंगे, धनात्मक को एक साथ जोड़ो और ऋणात्मक को एक साथ, तो 12 और 9 21 हो गया ये, और -20 -1 जुड़ेगा लेकिन चिन्ह के साथ तो -21 हो गया और ये प्लस का 21 बचा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 0 आ गया, 21 में 21 घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x बराबर -1 रखने पर आया है बहुपद का मान शून्य, तो -1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, x + 1। इसको प्यारे बच्चों हम दो जगह पर रख लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमको जब शून्य ज्ञात करना होगा त्रिघात में तो हमको उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर करने के लिए हम x की ऐसी वैल्यू रखते हैं उस पर कि उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। जो मान रखने पर शून्य बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा तो वह एक शून्यक होगा, और त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे। एक मान हमको एक शून्यक प्राप्त हुआ, इसको इधर लाएंगे +1 होगा, और यह स्थिति बनाने के लिए हम दो जगह पे x + 1 रख देंगे। अब यहाँ पे x³ लाना है प्यारे बच्चों, तो x में कितने से गुणा कराएं कि x³ हो जाए, तो x² से गुणा करा देंगे, ठीक है। और अंतिम में क्या करेंगे, अचर पद को देखेंगे, चिन्ह सहित प्लस का 12 लाना है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस के 12 से मल्टीपल कर देंगे, तो देखो 12 × 12 हो गया और ये x³ हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, x³ तो बन गया और x² का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना बना, ये x² और लाना कितना है 9x², तो x² में हम कितना जोड़ें कि 9x² हो जाए, तो x² में 8x² जोड़ दें, तो इसको हम अपनी तरफ से लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा, हमको यही बनाना है बहुपद। तो पहले त्रिघात और अचर पद को हम कैसे करना है हम आपको बता दिए। उसके बाद इस x² का इसमें गुणा होगा तो x² बचेगा, 9x² लाना है तो 8x² जुड़ जाएगा, तो दोनों को मिला के 9x² हो गया। अब देखेंगे 12 × 12 हो गया, हमको लाना है 20x, तो 12x है हमारे पास, 20x बनाने के लिए हमको 8x यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या करें प्यारे बच्चों, मल्टीपल कराएं, इसका इसमें गुणा कराएं। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर होते हैं या समान होते हैं, तो देख रहे हैं आधार बराबर घातें जोड़ें तो 2 1 3 प्लस x² प्लस 8x² प्लस 8x प्लस का 12 से अंदर गुणा कराएं 12x प्लस का 12। अब गुणनखंड कर लो, इसमें कॉमन x² x + 1 बचा, इन दोनों में कॉमन, दोनों में देख रहे हैं 8 भी है और छोटा x भी है, तो 8x कॉमन, 8 बाहर, 2x में 1x बाहर तो 1x बचा, 8x पूरा बाहर तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 12 कॉमन करेंगे तो x + 1 बचा। ये स्थिति देख रहे हैं हम सभी में कॉमन की आ रही है, तो हम क्या करेंगे x + 1 प्रत्येक में कॉमन और बचेगा क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 या 12। ठीक है, तो x प्लस 1। अब प्यारे बच्चों ये द्विघात बन गया। अब 12 अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 12 इक्के 12। धनात्मक लगा है तो जोड़ के लाना है कि 8x हो। ऐसे दो गुणनखंड बताओ कि जिनको आपस में गुणा करने पर 12 बने और योग करने पर 8x, क्योंकि यहाँ योग है। अगर यहाँ ऋणात्मक होता तो घटा के लाते। तो 6 दूनी 12 और 6 और 2 का योग 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 6x, या एक स्टेप बढ़ा लो, 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का 12। तो x प्लस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x से गुणा कराओ 6x प्लस का 2x प्लस का 12 हो गया। और ये बना x प्लस 1 और यहाँ पे हम कॉमन कर लें तो इसमें कॉमन कितना हुआ, x कॉमन हुआ तो बचेगा x प्लस 6, यहाँ पे कॉमन 2 हुआ तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन प्यारे बच्चों कितना हुआ, दोनों में कॉमन देख पा रहे हैं, x प्लस 6 हुआ और बचा क्या, x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों आप इसको नीचे लिखेंगे, इस स्टेप के बाद ये आप नोटबुक में नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 1, ये इसको सीरीज से लिख लेंगे क्रम से, अथवा लगाएंगे x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 6, ये हो गया मान। अब हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो जब भी शून्यक ज्ञात किया जाता है प्यारे बच्चों तो उस बहुपद का मान क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं शून्यक के लिए, और या डायरेक्ट यहीं पे लिख लें। आप इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इस स्टेप के बाद जो लिखना है, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ आप नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे शून्यक के लिए बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान 0। या तो आप डायरेक्ट पहले ही लिख लें शून्यक के लिए बराबर 0 करते हुए हैं, चाहे अंत में लिख दें ये बात। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणा है तो एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 उधर गया तो -1, इसको उधर भेजेंगे तो -2, इसको उधर भेजेंगे तो -6। तो हमारा x के मान क्या है, -1, -2, -6। तो प्यारे बच्चों ये हो गया शून्यक का मान। तो जब भी शून्यक के मान ज्ञात करने होते हैं तो हम बहुपद का मान शून्य करते हैं। और चीज़ें आपको स्पष्ट रूप में मैंने बता दिया है कि जब भी त्रिघात होगा तो कोई एक ऐसा x का मान रखें कि जिससे इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, और जिस मान को रखने पर इस बहुपद का मान शून्य होगा वह एक शून्यक प्राप्त होगा। उसको इधर ले आएंगे तो x प्लस 1 दो जगह पे लिख देंगे। पहले हमको क्या बनाना होता है, पहले वाले x प्लस 1 से जो हमने वैल्यू निकाली शून्यक के लिए, हम त्रिघात का मान निकालेंगे कि उसमें कितने से गुणा करें कि त्रिघात प्राप्त हो। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती प्यारे बच्चों, जैसे लिखा होता 5x² तो हम यहाँ 5x³ तो हम यहाँ 5 भी लगा के गुणा करते हैं। और चीज़ें कैसे बनानी है अच्छी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पे क्या देखते हैं, अंतिम वाला अगर प्लस है तो दोनों का गुणा करने पर +12 आए, माइनस होता है तो दोनों का गुणा करके -12। और शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। अब प्यारे बच्चों मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझ लीजिए। द्विघात, इसको चाहे नोट में आप लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद के लिए जब शून्यक दिए हों, माना शून्यक अल्फा बीटा, शून्यक दिए हों अल्फा बीटा। तो प्यारे बच्चों मैंने एक फार्मूला आपको बता दिया था, क्या था, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। एक यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या होगा, x में पहला शून्यक घटाएं, x में दूसरा शून्यक घटाएं और यही आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।
और ये नोट 1 था। और नोट सेकंड आप देखें, त्रिघात बहुपद के लिए जब शून्यक दिए हों तो हम प्यारे बच्चों बहुपद हमारा क्या होगा, देखो अल्फ़ा बीटा गामा ये शून्यक हो गए। तो कल हमने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, जब भी शून्यक होगा तो फार्मूला में क्या बताया था, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, नहीं फिर से समझेंगे, x क्योंकि त्रिघात है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ब्रैकेट x और फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर वह फार्मूला हमारा मिस हो रहा है तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, x में पहला शून्यक घटाएं गुणा x में दूसरा शून्यक घटाएं गुणा x में तीसरा शून्यक घटाएं और यही हमारा त्रिघात बहुपद का मान हो जाएगा। फार्मूला वाला हमने आपको क्लियर करा दिया है पिछली क्लास में, कल त्रिघात और उससे पहले द्विघात के लिए। लेकिन अगर हमारा फार्मूला मिस हो पा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी शून्यक होगा अगर y के पदों में निकालना होगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y कर देंगे, और अगर और कोई वहाँ पे चर राशि है तो उसका मान रख देंगे x की जगह। बाकी आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है कि x में पहला शून्यक घटाएं, x में दूसरा शून्यक घटाएं, आपस में गुणा करें तो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। जब त्रिघात की बात आएगी तो 3 शून्यक दिए जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी राशि हो सकती है, इसका कुछ भी मान हो सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन हम फार्मूला के हिसाब से, जैसे यहाँ पे अगर अल्फ़ा का मान -2 हो जाए तो वह माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, चीज़ें वही रहेंगी, आप कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, ठीक है। तो त्रिघात में क्या होगा, x में पहला शून्यक घटाएं गुणा x में दूसरा शून्यक घटाएं गुणा x में तीसरा शून्यक घटाएं और ऐसा करने से हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यह चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों मिसलेनियस में देखते हैं कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है तो मैं आपको बताते चलता हूँ, अन्यथा फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले तो एक्सरसाइज 2D पहले ही मैंने लिख दिया था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि कल की क्लास में आपने फार्मूला डिपेंड पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम बेसिक से जान गए कि अगर हमारा फार्मूला मिस हो रहा है तो हम किस तरीके से उसका सल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कह रहा है 2D का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट कह रहा है द्विघात बहुपद है k-1 इंटू x² प्लस का kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान, सल्यूशन क्या होगा, एक शून्यक। देखो द्विघात है तो हम जानते हैं 2 शून्यक होंगे, लेकिन एक शून्यक दिया हुआ है, दूसरा शून्यक नहीं पूछ रहे हैं हमसे, के का मान पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा जिस बहुपद का जो शून्यक होता है वह उसको संतुष्ट करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन त्रिघात में जब हमने x की वैल्यू अपने तरफ से मानकर रखी x बराबर -1 तो उस त्रिघात बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। तो जिस शून्यांक को रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ तो वह उसका शून्यांक होता ही है जिस मान को रखने पर। तो यहाँ एक शून्यक का मान -3 है तो k का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में हम शून्यक का यह मान रख के बराबर 0 कर देंगे तो k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर -3 रखने पर, क्यों, जिस बहुपद का जो शून्यक होता है वह उसको पूर्णतया संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे k-1, x की जगह -3, स्क्वायर लगा देंगे और प्लस का k, x की वैल्यू -3 और प्लस का 1 कर देंगे इक्वल 0। अब क्या करेंगे, माइनस की घात सम है
धनात्मक हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो k-1 इंटू 9 और प्लस माइनस माइनस हो गया, k + 1 बराबर 0। मल्टीपल कराएंगे, 9k -9 - k + 1 = 0। अब क्या करेंगे, 9k में k घटाएंगे तो 8k, और फिर वही चीज़ 9 और 1 में कौन बड़ा है, 9, इसके आगे का चिन्ह लगाएं और 9 में 1 घटा लें तो 8 बचेगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, k एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ये कट जाएगा और कटने पर 1 बचता है, तो k का मान प्यारे बच्चों 1 प्राप्त हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 शून्यक दिए हैं और कह रहा है द्विघात बहुपद बताइए। तो क्या करेंगे, जैसे कि आ गया क्वेश्चन आपका, शून्यक दिए हैं, शून्यक के मान दिए हैं -3, 4 और कह रहा है द्विघात बहुपद। हम जानते हैं कि अगर 2 शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद ही प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, x में पहला घटा देंगे तो 1 माइनस ही फार्मूला वाला और 1 माइनस ये x माइनस के, अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा मान लें तो फार्मूला क्या था, x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान -3 है ना, और फिर इंटू x माइनस बीटा, बीटा का मान 4 ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये x + 3 और x - 4, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप में मैंने बता दी हैं कि कैसे प्राप्त होगा। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा हम फार्मूला से करेंगे, तो अच्छी बात है, फार्मूला से करेंगे तो x² माइनस मूलों का योगफल, मूल कहो या शून्यक कहो, तो शून्यकों का योगफल इंटू x, और फिर आ गया है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो +-3 × 4, इस रूप में हल कर लेंगे। तो x², 4 में 3 घटा 1, 1 का गुणा x में कराएंगे x, और ये वाला चिन्ह तो -x, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 × 12, ये हो जाएगा। आप इससे करें तब भी ये आंसर होगा, और इनका गुणा कराएंगे तब भी यही चीज़ हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें शून्यक फिर अगला दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करना है, आप कर सकते हैं। त्रिघात कह रहा है कि एक शून्यक शून्य दिया हुआ है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनफल क्या हो सकता है। तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि उसके लिए उसका मान क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर चैप्टर 2D। ठीक है, क्वेश्चन 5वां कह रहा है त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx + d, एक शून्यक बराबर 0। तो कह रहा अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों जब भी त्रिघात होता है, सॉल्यूशन देखेंगे, त्रिघात होता है तो 3 शून्यक होते हैं, हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 0 पहला शून्यक। ठीक है, अन्य शून्यक मानेंगे, अन्य शून्यक हम क्या माने, बीटा, गामा, गामा माना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक शून्यक 0 है, एक शून्यक 0 है। ठीक है, अन्य शून्यक जो है उनका गुणनफल। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूले से चलेंगे ना कि अन्य जो होंगे तो उनके लिए क्या संभव स्थितियां हो सकती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल कह रहा है हमसे, यानी बीटा गामा। तो हमारे पास एक फार्मूला था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा। क्या होता था प्यारे बच्चों फार्मूला, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है c और x³ का गुणांक कितना है a। और प्यारे बच्चों अल्फ़ा का मान 0, आप बीटा मान सकते हैं 0 या गामा भी मान सकते हैं, लेकिन हम सीरीज से चल रहे हैं, एक शून्यक 0 है तो उस शून्यक
को हम अल्फ़ा नाम दे दिए हैं और अन्य शून्यक बीटा गामा दे दिए हैं। तो कह रहा है कि अन्य शून्यकों का गुणनफल, अन्य दो ही तो शून्यक हैं, इनका गुणनफल बताना है, तो इनको रोक लेंगे। बाकी की जगह हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान 0 है तो अल्फ़ा का मान रख दिए, अल्फ़ा का मान रखने पर, और प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 0 रखेंगे अल्फ़ा का मान, और 0 का किसी भी संख्या, किसी भी चर राशि, कोई भी मान हो उस पर मल्टीपल करेंगे तो मान 0 प्राप्त होगा, प्लस का बीटा गामा, फिर वही स्थिति अल्फ़ा का मान रखेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो C/A, तो बीटा गामा की वैल्यू आ गई है आपकी C/A। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शंस दिए थे, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका बी विकल्प सही होगा क्योंकि बी विकल्प में C/A है। अगला है, कह रहा है बहुपद में क्या जोड़ा जाएगा जिससे परिणामी बहुपद का शून्यक 3 है। इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x² - 5x + 4 में क्या जोड़ें कि बहुपद का शून्यक 3 हो। ऑप्शंस दिए हैं 1, 4, 2 और 5। सल्यूशन करेंगे इसका। तो प्यारे बच्चों द्विघात है तो शून्य कितने होंगे, 2, और कह रहा है क्या जोड़ें कि बहुपद का शून्यक 3 हो जाए। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 4 × 4 योग लगा है तो 4 × 4 4 × 1 5, तो 4 1 5 आ रहा है, 4 1 5, लेकिन इसमें कह रहा है जोड़ा जाए। तो जोड़ के अगर हम देखेंगे, अगर हम 1 जोड़ें यहाँ पे तो 4 1 कम, 4 1 5 हो जाएगा। हम ऑप्शन दिए हैं ना तो इसी अकॉर्डिंग चलेंगे। 4 1 5, 5 × 5, और ऐसा कोई भी मान नहीं है कि योग करने पर 5 आ जाए, क्योंकि 5 × 5 तो 5 1 6 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 पे चले योग करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 8 × 8 और 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, तो 4 2 6 हो जाएगा। 8 × 8, लेकिन घटा के लाना भी नहीं है कि 8 में घटाएंगे 7 आएगा भी नहीं, क्योंकि धनात्मक है, तो ये भी मान नहीं होगा। 2 के लिए स्थिति देखते हैं। तो x² - 5x + 4 यहाँ पे लिख देंगे विकल्प थर्ड से। तो जोड़ना है तो 2 इसमें जोड़ दें, ये हमारा मान दिया है बहुपद का, इसमें 2 जोड़ देंगे, तो x² - 5x और 4 और 2 6 हो गए, 6 × 6 3 दूनी 6 और 3 2 5 हो जाएगा। तो x² - 5 को लिखेंगे 3 + 2, ये माइनस पड़ा रहेगा, ब्रैकेट x + 6। अब क्या करेंगे, माइनस भी अंदर भेजेंगे और x से मल्टीपल भी करेंगे, तो -3x ± -2x + 6, इसमें कॉमन x -3, इसमें कॉमन माइनस का 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि x धनात्मक लाना है और यहाँ x हमारा ऋणात्मक में है, और 2 कॉमन, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो माइनस वाला प्लस हुआ, प्लस वाला माइनस हुआ। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो शून्यक है वो x -3 बराबर, हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो बहुपद का मान शून्य करेंगे, तो क्या करेंगे, शून्यक के लिए बहुपद बराबर 0, और जब भी 0 करेंगे तो मान क्या है, x -3 x -2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो -3 उधर गया, तो +3 0 का कोई मतलब नहीं, और एक बार आ जाएगा प्लस का 2 जब इसको बराबर करेंगे। तो कह रहे हैं बहुपद का मान शून्यक या बहुपद शून्यक का मान 3 है, तो क्या जोड़ें, 2। कैसे आएगा हमने सॉल्व करके बता दिया है, तो इसका विकल्प थर्ड सही होगा। प्यारे बच्चों आगे आप कर सकते हैं। कह रहा है एक बहुपद दिया है, कह रहा है शून्यक होंगे, तो द्विघात है
तो शून्यक अगर पूछ रहा है तो आप उसका क्या करेंगे, पहले गुणा करके, जैसे इसमें हमने बताया है कि अचर पद का गुणा करते हैं, योग है तो योग करके लाएं, हल करेंगे। और अगर शून्यक ये दोनों आ गए इस रूप में धनात्मक, तो ऑप्शन जैसे दिए दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर, जैसी स्थिति आए आप वही उसमें ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया है वही इसमें है। तो आशा करता हूँ आप इसमें नज़र डालेंगे, देखेंगे, और एग्जाम्पल्स आप ज़रूर देख रहे होंगे घर पे, मैंने क्योंकि आपको कई बार बताया है, तो अब दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर 2D आपका कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी क्वेश्चन समझने में कठिनाई हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकता है, उसका सल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर आपका 2 चर से संबंधित है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं और कल हम इसमें चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका हो गया 3rd और ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है प्यारे बच्चों, अब युग्म को बोलते हैं पेयर, तो हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ 2, रैखिक को बोलते हैं लीनियर, पेयर ऑफ 2 लीनियर, और 2 लीनियर, उसके बाद चर को वेरिएबल्स बोलते हैं और समीकरण को इक्वेशन। पेयर ऑफ 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 3 है, 3A में हम एंट्री करेंगे। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने रैखिक समीकरण जाना था एक चर का, कैसे, जैसे हम लिख दिए थे ax + b = 0 लिखें, क्यों, क्योंकि समीकरण है। तो ये था हमारा रैखिक, सॉरी प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण। ठीक है। और जब हम 2 चर का ज्ञात करेंगे तो 2 चर के लिए क्या होगा, 2 चर का रैखिक समीकरण 2 चर होने चाहिए। यहाँ पर एक चर है ना x, ठीक है, या हम प्यारे बच्चों इसको ax + b लिखे हैं, आप इसको x + b भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि a भी एक चर राशि हो जाएगी, तो इसलिए हम x + b भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x + y = 0 लिख दें अगर, तो 2 चर आ गए ना, x और y। यहाँ पे अथवा करके प्यारे बच्चों हम ax + b भी लिख सकते हैं कि a और b तो हमारे लिए कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक में a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा रैखिक समीकरण का मतलब ही हट जाएगा। तो रैखिक समीकरण ये हमारा रैखिक लीनियर, और इक्वेशन किस में है, 2 वेरिएबल्स में। तो पेयर ऑफ 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस, ये आपका चैप्टर 3rd है। ठीक है। और
इसको अगर लिखना भी चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल या टू वेरिएबल्स, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हम फिर जब क्लास में एंट्री करेंगे इस चैप्टर 3 में, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और फिर 3A चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।